Hello everyone, good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू बाबाज ऑन वेकेशन। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज हुई व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। हर वो चीज डिस्कस करेंगे जो हमने आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फेस की। वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि इमिग्रेशन पे क्या क्या पूछा, अराइव कैन ऐप का क्या रोल है और कस्टम्स पे क्या होता है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम ये भी शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एयरपोर्ट पे। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। वी आर अ स्मॉल फैमिली एंड वी कीप ऑन शेयरिंग अ लाइफ इन कनाडा विद यू ऑल थ्रू दिस चैनल। अभी तो कनाडा में नए नए आए हैं, बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं एंड वी ट्राई टू शेयर ऑल आवर एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। सो प्लीज कंसीडर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब जैसे ही हमारी फैमिली ने हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, सबसे अच्छी से मिलने के बाद वी हेडेड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट एंट्री। और एयरपोर्ट एंट्री गेट पे आपको सीआईएसएफ के जवान मिलेंगे जो आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, आपका पासपोर्ट, आपकी एयर टिकट और इसके अलावा वी वुड रेकमेंड कि आप कोई ना कोई आईडी प्रूफ अपने साथ जरूर रखें, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ताकि अगर वो आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगे यू हैव इट हैंडी। एंड आफ्टर दिस दे अलाउड अस इनटू द एयरपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेक इन प्रोसेस। सो चेक इन प्रोसेस वाज स्मूथ फॉर अस एज वी वर ट्रैवलिंग विद अ बेबी, सो दे अलाउड अस प्रायोरिटी चेक इन, बट वी फेस्ड अ चैलेंज। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वाज दैट। अगर आप एयर कनाडा की इकोनॉमी टिकट पे ट्रैवल करते हैं देन यू आर अलाउड टू कैरी 123 kg suitcase as check-in luggage, one small 7 kg bag as your cabin luggage, plus a laptop bag. So this is the luggage which is allowed per person. Since we are a family of 3 including our 1-year-old child, so we were allowed 3 check-in bags of 23 kg each, 3 small bags of 7 kg each as our cabin luggage, plus 3 laptop bags, or you can say 2 laptop bags and 1 diaper bag. For babies they also allow foldable strollers or prams, so you can check with your airline. Since we were traveling to Canada for the first time, हमारे पास काफी सारा लगेज था, इस वजह से हमें 2 एक्स्ट्रा सूटकेस साथ में और ले जाने थे। और एयर कनाडा 100 कैनेडियन डॉलर्स लेती है पर एक्स्ट्रा सूटकेस। सो हमारे केस में 2 थे तो 100 कैनेडियन डॉलर्स हमें पे करने थे। अब हमें चैलेंज ये आया कि मैंने और दीपाली ने कनाडा आने से पहले ही अपने क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो बंद करवा दिए। अब हमारे पास सिर्फ डेबिट कार्ड्स थे, वो भी इंडियन बैंक के, और हमारे पास कैश थी वो भी कैनेडियन डॉलर्स में। इंडियन करेंसी में इतनी कैश हम नहीं कैरी कर रहे थे। अब चेक इन पे वो एक्स्ट्रा लगेज के लिए ना तो डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, ना यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं, और ना ही वो कैनेडियन डॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो वेबसाइट पे लिखा है कि 100 कैनेडियन डॉलर्स फीस है, बट वो इंडियन करेंसी में एक्सेप्ट करते हैं। सो ये टिप है यहाँ पे कि अगर आप एयर कनाडा से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा लगेज के लिए पे करना है एयरपोर्ट पे, तो आप आइदर इंडियन करेंसी कैरी करें या फिर कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड कैरी करें, बिकॉज अदर मोड्स ऑफ पेमेंट आर नॉट अलाउड देयर। सो हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि हमें फिर अपने जो कैनेडियन डॉलर्स है वो एक्सचेंज करवाने पड़े इंडियन करेंसी में, एंड देन वी पेड एंड मूव्ड फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी चेक। सो बोर्डिंग पास लेने के बाद हम सिक्योरिटी सेक्शन में चले गए। अब सिक्योरिटी सेक्शन में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उनको आप एक ट्रे में रख देते हो और वो एक्सरे स्कैन होती हैं, और साथ ही साथ पुलिस वाले आपको पर्सनली भी चेक करते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि हम ड्रोन कैरी कर रहे थे और पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, और पुलिस वालों ने हमें बताया कि फ्लाइट के अंदर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर ड्रोन अलाउड नहीं होता। अगर हमें ड्रोन कैरी करना है तो हमें ड्रोन जो है वो चेक इन में देना पड़ेगा और बैटरीज जो है वो कैबिन लगेज में ले जानी होगी। अब हम तो अपना लगेज ऑलरेडी चेक इन करवा चुके थे। सो पुलिस वालों ने क्या किया, इमीडिएटली जो हमारी एयरलाइन का स्टाफ है उनको इन्फॉर्म कर दिया। सो एयरलाइन के स्टाफ इमीडिएटली वहाँ पे आके उन्होंने हमें बोला कि आप एक्स्ट्रा बैग और चेक इन करवा दो और उसमें ड्रोन डाल दो, और बैटरीज हम कैबिन में लेके आए फिर। सो दिस वाज अवर एक्सपीरियंस ऑफ कैरिंग अ ड्रोन इन एयर कनाडा। आई वोंट से इट वाज बैड, क्योंकि जो एयर कनाडा के स्टाफ थे दे वर वेरी प्रॉम्प्ट, और वो इमीडिएटली आके उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबली हमें अलाउ कर दिया कि एक और बैग हम चेक इन में डाल सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमिग्रेशन चेक। सो इमिग्रेशन काउंटर पे जो ऑफिसर थे उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं पूछा हमसे, उन्होंने जस्ट हमारा पासपोर्ट मांगा और रीजन ऑफ ट्रैवल पूछा हमसे। तो हमने उनको बताया कि वी आर गोइंग ऑन पीआर फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमारे पास सीओपीआर लेटर है। सो ऑफिसर पहले तो थोड़े से कंफ्यूज लगे, उन्होंने अपने कलीग से भी पूछा और हमारा केस डिस्कस किया, एंड देन ही स्टैम्प्ड आवर पासपोर्ट एंड अलाउड अस टू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लाइट एक्सपीरियंस। सो हमारा फ्लाइट एक्सपीरियंस एयर कनाडा के साथ बहुत अच्छा रहा। वी वर सरप्राइज्ड टू सी इन फ्लाइट दैट अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स देयर वर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स गोइंग। जनरली हमने सुना था कि भाई कनाडा में जैसे ही विंटर्स आती हैं तो पेरेंट्स वापस इंडिया चले जाते हैं, बट यहाँ तो हमने उल्टा ही देखा। इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस सिंस वी आर ट्रैवलिंग विद अ बेबी। तो एयर स्टाफ वाज वेरी सपोर्टिव, उन्होंने बहुत हेल्प की हमें क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी। इसके अलावा अगर मैं फूड की बात करूँ तो फूड क्वालिटी वाज गुड, बोथ वेज एंड नॉन वेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस एट पियर्सन टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो जैसे ही आप लैंड करते हो और एयरपोर्ट में एंटर करते हो तो एंट्री पे ही ऑटोमेटेड कियोस्क्स बने होते हैं जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो और एक इंटरफेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि अराइव कैन ऐप का क्या रोल है। सो अराइव कैन ऐप पहले तो मैंडेटरी थी जब कोविड आया था, नाउ इट्स ऑप्शनल, और उसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चनर होता है, उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जिसमें कि जैसे आप क्या क्या चीजें कैरी कर रहे हो, साथ में आप कोई वुडन आइटम तो नहीं कैरी कर रहे, आप सीड्स तो नहीं कैरी कर रहे, नट्स तो नहीं कैरी कर रहे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिलअप करनी होती है। सीबीएस से डिपार्टमेंट है
वो इस चीज को देखता है। सो CBS डिपार्टमेंट इज कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी। सो इनका काम होता है कि कोई भी इमिग्रेंट अगर आ रहा है वो अपने साथ क्या क्या आइटम्स लेके आ रहा है। आपको मनाही किसी चीज की नहीं है, आप सीड्स भी ला सकते हो, आप वुडन आइटम भी ला सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो चीज डिक्लेयर करनी होगी वहाँ पे। अब अराइव कैन ऐप वैसे तो ऑप्शनल है, बट इट्स बेटर अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पहले से फिल करके रखें, क्योंकि वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस कियोस्क पे दिखेगी जब आप लैंड करोगे। इट्स नॉट मैंडेटरी, आप कियोस्क पे भी वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बट इट विल सेव योर टाइम। अब कियोस्क के बाद हम बढ़ गए इमिग्रेशन काउंटर की ओर। अब इमिग्रेशन काउंटर पे जो लाइन थी वहाँ पे स्टूडेंट्स भी थे, PR होल्डर्स भी थे, सिटीजन्स भी थे। सो दे वर कॉलिंग आउट कि किन के पास PR है, किन के पास स्टूडेंट वीजा है। सिंस हमारे पास PR था तो हमें एक अलग सेक्शन में वो ले गए। फिर जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने हमारी COPR चेक की, हमारा पासपोर्ट चेक किया। उसके अलावा उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि डू वी हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, हाउ मच कैश वी आर कैरिंग एंड एड्रेस वेयर दे कैन डिलीवर अवर PR कार्ड। अब इमिग्रेशन होने के बाद वी वेंट टू कस्टम्स डिपार्टमेंट। अब कस्टम्स डिपार्टमेंट में आपको गुड्स टू फॉलो की लिस्ट देनी होती है, वो सारी आइटम्स जो आप अपनी नेक्स्ट विजिट में साथ लेकर आओगे। सो हमारे पास कुछ ज्वेलरी आइटम्स की लिस्ट थी जो हमने उनको दी। बेसिकली एक पेपर पे आप फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के उसका वेट एंड एवरीथिंग लिख सकते हो, तो हमने वही उनको दिखाया। उन्होंने उसको स्टैम्प किया, प्लस कुछ फॉर्म्स दिए हमें जो हमें फिलअप करके साइन करने थे। सो दिस वाज आवर कस्टम्स एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल आवर एंटायर इमिग्रेशन प्रोसेस वेंट वेरी स्मूथ। कुछ चैलेंजेस थे जो हमने ओवरकम किए एंड वी हैव शेयर्ड ऑल दोस एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। प्लीज कंसीडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।